नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मयंक शर्मा है और जैसे कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। कल हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस बेसिक कैलकुलेशन वाले हमने किए थे। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए जो जहाँ से हमने कल बंद किया था वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो बात चल रही थी जो बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, मतलब जिनमें बेसिक परसेंटेज पूछी हो। तो ऐसे बेसिक परसेंट वाले क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने एक चीज एक एक पॉइंट सीखा था कि जब भी हम परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज क्या है, एक कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी, मतलब जो बेस वैल्यू आएगी, जो भी ऑफ के बाद होगी, देन के बाद होगी, और हिंदी में देखें तो का के बाद होगी, वो नीचे आएगी। और जो इसे हम कंपेयर करेंगे वो ऊपर आएगी। तो देखो जैसे इसमें ही पूछा है कि ए इज 95% ऑफ बी, मतलब जो ए है वो बी का 95% है। तो हमसे पूछा है कि बी ए का कितना परसेंट है ना। देखो हमारे पास दो नंबर है हमारे पास, एक हो गया ए, एक हो गया बी। तो जो ए है वो 95% है बी का। जब हम कंपेयर बी से कर रहे हैं, बी को हम ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे, तो बी को हम ओरिजिनल मान लिया हमने 100। तो अगर बी 100 है तो बी का 95% ए है, मतलब ए हो गया हमारा 95। ठीक है जी, ए 95 हो गया। अब हमसे पूछा है कि जो बी है, जो हमारा बी है वो कितना परसेंट। अब यहाँ पे देखो हमसे उल्टा पूछ लिया, हमसे उल्टा पूछ लिया। अब हमसे पूछ हमें बताना है कि ए का कितना परसेंट है। तो देखो अब हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ए हो गई। ए कितना है हमारे पास, 95, है ना। और मतलब जो ए है हमारा 95 ओरिजिनल वैल्यू, ये नीचे आएगी। और ऊपर क्या आएगी, ऊपर आएगी 100, क्योंकि हमें कंपेयर इसी से करना है ना। तो ऊपर आएगा हमारा 100। तो अगर मैं इसका परसेंट निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल 100 से, हमने कल सीखा था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 से ये 19 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और अगर इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2000 बटे में 19। तो 19 एकम 19 बचेगा 10 जीरो, और 19 पंजे 95। तो 105, 105 ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 5/19% हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम चीजें सीख रहे थे। अभी हम सिंपल बेसिक परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं। आगे हम धीरे धीरे टाइप्स बढ़ाते जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन, इसमें इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है, इसमें तो बस फ्रैक्शन दिया हुआ है और परसेंट दी हुई है, वो हमें सॉल्व करनी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास है 50%, और थोड़ा सा छोटा कर देते, हमारे पास है 50%, 30%, 150 का। तो देखो 30% हमारे पास है ना, 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/10। ठीक है जी। 50% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2, है ना। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 3/20। 3/20, भाई ये अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। 3/20 हमारे पास आ जाएगा, और गुणा में हमारे पास है 150। गुणा में है जी 150। तो इसे सॉल्व कर लो, जीरो से कट जाएगी जीरो, ये हमारे पास 45/2 निकल करके आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास 45/2 निकल करके आ जाएगी। अब ये है 25%, इसका भी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 गुणा में 45/2। ठीक है जी, ये हमारे पास निकल करके आ जाएगी। और नीचे भी कुछ वैल्यू है। नीचे क्या है कि नीचे दिया हुआ है 2250 का 40%, है ना। तो देखो 2250 40% होता है 2/5, ये हमें पता है। और ये 2250 का है ना। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से जाएगा 45 बार, 450, और 450 की गुणा बटे में 900।
तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 45/8 × 900, 8 × 900, तो 45 से ये 2 बार 20 बार चला जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/160, 1/160 आएगा। और हमारा परसेंट है आंसर, वो जो हमारा आंसर है वो परसेंट में है, उसके लिए हम सिंपल 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो 5/8, 5/8 क्या फ्रैक्शन होती है? 5/8 मतलब 5/8 जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0.8 6 48 तो है कोई, हाँ ये 625 वाला, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंट के बेसिक कैलकुलेशन वाले सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल भी देखो सेम ही है। सेम कैसे है? हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। ठीक है जी, 1/3 होती है। किसकी निकालनी है हमें? 7200 की। 7200 का 1/3 हो जाएगा 2400। ठीक है जी, 2400 हो गया। अब 17 दूनी 34 और एक 35/2, 35/2 परसेंट है, तो हम बढ़ा लेंगे 35/200। ठीक है जी, आगे क्या है? 4 3 सही 1/4, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 4 × 3 = 12 और एक 13/4, तो मल्टीप्लाई कर लो, 13/4 है, परसेंट हटा के बढ़ा लेंगे 0। ठीक है जी, और इसकी हम निकाल चुके हैं कितनी? 2400, 2400 निकाल चुके हैं। अब सिंपल इसे कैलकुलेट कर लो, 4 से ही चला जाएगा 6 बार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 2 से ये चला जाएगा 3 बार, और 2 से ये चला जाएगा 100 बार। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 35 × 3/100। तो 35 × 3/100, 35 × 3 × 13/100। तो 35 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, 105 × 13, 13 × 5 = 65, 13 × 1 = 13, बटे में हमारे पास 100, तो 13.65 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, 13.65, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही बेसिक कैलकुलेशन करनी है हमें परसेंटेज की, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट इंक्रीज डिक्रीज वाले ऐड कर दिए हैं। कि देखो सवाल क्या कह रहा है कि इन ए स्वीट 1/3 इज शुगर, मतलब जो हमारी मिठाई है उसमें जो 1/3 हिस्सा है वो शुगर का है। अब कह रहा है कि हमसे कि अब इफ प्राइस ऑफ शुगर इज नाउ 6/7, मतलब जो हमारा प्राइस है मिठाई का वो 6 से बढ़ करके 7 हो गया, है ना। तो व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ स्वीट, मतलब जो हमारे शुगर का प्राइस है वो 6 से 7 हो गया, और हमें इफेक्टिव परसेंट इंक्रीज निकालना है पूरी मिठाई का। तो देखो हमारे पास अगर शुगर शुगर हमारे पास एक है, भाई 1/3 है ना सारी चीज हमारे पास, तो उसमें से एक हमारी चीनी है, तो बाकी जो चीज बची दो। भाई अगर टोटल चीज हमारे पास, हमने सीखा जो नीचे आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी, मतलब कंप्लीट वैल्यू आएगी। तो सारी चीज में से एक अगर चीनी है, एक अगर चीनी है, तो बाकी दो अदर चीजें हो गई, मतलब जो अदर हो गई हमारी वो हो गई दो, है ना। जो उसमें कुछ भी हो सकता है मिठाई में, तो अगर उसमें एक चीनी है तो दो उसमें बाकी चीजें हैं। अब हमें क्या, हमें पता है कि छह पहले प्राइस थी, छह मतलब पहले प्राइस थी छह, अब हो गई 7। तो एक चीज देखो, अगर एक की वैल्यू, भाई चीनी की तो शुगर, चीनी जो शुगर है उसी की तो प्राइस दी हुई है। अगर शुगर हमारे पास एक थी, अगर एक की वैल्यू हमारे पास है 6, तो दो की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12, है ना जी। भाई एक की वैल्यू हमारे पास 6, दो की हो जाएगी 12। तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट, इफेक्ट जो टोटल कॉस्ट थी पहले वो थी इतनी, कितनी थी? 12 6 18। भाई यही तो है, सवाल ने हमसे यही तो बोला है। अब जो शुगर की प्राइस है वो 6 से 7 हो गई, मतलब सिर्फ शुगर की प्राइस चेंज हुई है, जो 6 से 7 बाकी चीजों की तो सेम रही है ना। तो बाकी चीजों का प्राइस तो 12 है, बाकी चीजों का प्राइस तो 12 ही रहा है, पर जो चीनी है वो 6 से 7 हो गई है।
तो अब जो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट है वो 12 6 18 ना होकर 12 7 19 है। कितनी है? 12 7 19। तो ये हमारी इफेक्टिव कॉस्ट है। और वही हमसे पूछी है कि इफेक्टिव कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ? एक। कितने पे? 18 पे। परसेंट के लिए 100 से गुना। तो यही तो है। आंसर हमारा 100/18 निकल करके आ जाएगा। 100/18। 100/18 ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल देखो, यहाँ से एक नया टाइप शुरू होता है। अब तक हमने बेसिक कैलकुलेशन करे थे, परसेंटेज के बेसिक कैलकुलेशन वाले सवाल सॉल्व करे थे, लेकिन यहाँ से अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टाइप्स आएंगे। कौन से वाले टाइप? जो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्जाम में जिस पैटर्न पे सवाल आते हैं हम उसमें एंटर करेंगे। तो पहला टाइप जो हमने लिया है वो है A% ऑफ B, मतलब A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। B% ऑफ A। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर मल्टीप्लाई में परसेंट है, मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में अगर परसेंट है, तो वहां अगर A% ऑफ B है या B% ऑफ A है, तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। कैसे होता है सेम? देखो, यहाँ है 57%। ठीक है जी, तो 57% के लिए मैंने लगा लिया नीचे 100। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास? 5 सही 5/19, यानी 19 पंजे 95, 100/19 ये है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसे देख लेते हैं। देखो, ये क्या है हमारे पास? 100/19 मल्टीप्लाई में हमारे पास, क्योंकि परसेंट है उसके लिए लगा लिया हमने नीचे 100। और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है? 57 है। तो ये दोनों चीजें सेम ही तो लिखी हुई हैं। देखो, 1900, 100 × 19 1900, 1900, 57 × 100 57 × 100। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर परसेंटेज में मल्टीप्लाई में कहीं A%ऑफ B इस पैटर्न में कोई चीज लिखी हो, तो हम उसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं परसेंट को। जैसे ये परसेंट है ना, जैसे हमने ये परसेंट ए से हटा के यहाँ बी पे शिफ्ट कर दी, या अगर यहाँ से हटा के हम बी पे शिफ्ट, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के हिसाब से हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो, जैसे हमें यहाँ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि हमें 57% है, तो 57% हम निकालेंगे तो आ जाएगा 57/100। ये तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। पर अगर मैं यहीं परसेंट को शिफ्ट कर दूं इस तरफ, कहाँ शिफ्ट कर दूं? इस तरफ, तो हमें पता है कि 5 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/19 होती है। तो ऐसे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। कैसे? देखो, अगर मैं परसेंट को वहां शिफ्ट कर दूं, तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 57 × 1/19। 19 से कटेगा 3 बार, तो हमारा 3 आंसर निकल करके आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब मल्टीप्लाई में परसेंट दी हुई हो, तो हम चीजों को अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। एक ऐसा ही एग्जांपल इसके ऊपर देखो, हमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 33 सही 1/3 ऑफ 1000। तो यहाँ से देखो, अगर मैं परसेंट को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दूं, 33 सही 1/3 यहाँ से मैंने इसको हटाया। ठीक है जी, और यहाँ शिफ्ट कर दिया परसेंटेज को, कर दिया जी। अब मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 33 सही 1/3% की, वो होती है 1/3। गुणा में हमारे पास है 15, है जी। और मल्टीप्लाई में उधर है हमारे पास 1000, है ना। तो 3 से जाएगा ये 5 बार, तो 5000 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो अगर देखो हम ऐसे दिमाग लगाते कि 15% की ही वैल्यू निकालते, तो चीजें कहीं ना कहीं टफ होती। पर हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के हिसाब से परसेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे देखो, यहाँ है, अगर मैं 24% की फ्रैक्शन निकालने जाऊं, तो 24% की फ्रैक्शन निकालने जाऊंगा 24/100। 24/100। अब इसको तुम काटोगे तो 6/4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 25 बार। तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं टफ हो रही है। लेकिन अगर वहीं मैं
वहीं देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे परसेंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूँ कि 400 की फ्रैक्शन होती है 4, और गुणा में हमारे पास है 24, तो 24 गुणा 4 96, सीधा उत्तर हमारे पास आ जाएगा। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन ये आपको बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवालों में हेल्प करेगी। तो आपको इसे ध्यान रखना है, कोई भी कैलकुलेटर सवाल आएगा तो उस परसेंट को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो तरीका है, ये जो अभी हमने सवाल किया था ना एक बड़ा कैलकुलेटिव सा, उसमें भी आप लगा सकते हो इसे। तो कैलकुलेशन जो हमने थोड़ी सी लेंदी हो गई थी वो और आसान हो जाएगी। तो देखो यहाँ अगर मैं परसेंट यहाँ शिफ्ट कर दूं, 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, गुना में है 1/60, तो सीधे आप निकाल सकते हो। 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 5 तिया 15, और बचेगा एक, 5 दूनी 10, तो 32 आना चाहिए हमारे पास। 1/5 तिया 15, तो 32 आना चाहिए। तो 32 कर लो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर मल्टीप्लाई में परसेंट है तो उसे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो। देखो जैसे यही है, अगर मैं 67% का देखने लगूं तो 67/100 करते रहो पर अगर मैं यही परसेंट को शिफ्ट कर दूं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, परसेंट को यहाँ शिफ्ट करोगे, 1200 की फ्रैक्शन आ जाएगी 12, तो डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो। 12 सत्ते 84, 12 सिंह 72, 72 और 8 80, 804 निकल करके आ जाएगा। A% ऑफ बी बराबर B% ऑफ ए। ये चीज आप ध्यान रखोगे, इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करके रखोगे एक। अब एक नया टाइप यहाँ से शुरू होता है कि परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज इन एनी वैल्यू या एनी नंबर। मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू दी हुई है तो उसमें या तो परसेंट इंक्रीज हम करेंगे या परसेंट डिक्रीज हम करेंगे। तो उसे हम कैसे टैकल करते हैं, देखो ये एक चीज हम सीख चुके हैं कि हमारे पास अगर X% दिया हुआ है, मतलब सीखा ना, अभी हमने कल सीखा था कि हमारे पास X% की कोई फ्रैक्शन A/B दी हुई है। X% की फ्रैक्शन A/B दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा B है, B का X% A होता है, B का X% हमारा A होता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए, और जो नीचे वाली जो B है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो A है वो B की X% कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो ये चीज हमने कल सीखी थी, इसी को हम यूज करके इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल करेंगे। तो देखो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2500 टू 3000, फाइंड द परसेंट इंक्रीज। तो देखो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2500। ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास 2500, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 2500 थी, वो आएगी नीचे। ठीक है जी, आ गई। अब हमसे पूछ रहा परसेंट इंक्रीज। परसेंट इंक्रीज तो देखो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई, पहले था हमारा 2500, अब हो गया 3000। कितना बढ़ रहा है, देखो 2500 से 3000, 500। 500 बढ़ा है ना, तो इसी की परसेंट पूछिए, परसेंट इंक्रीज कितने पर, 2500 पर। 500 बढ़ा है कितने पे, 2500 पे। 2500 नीचे हमने क्यों लिया, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 2500 है। और 500 हमने ऊपर क्यों लिया है कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कि 2500 की कैलकुलेटेड वैल्यू। परसेंट निकालने के लिए सीधा 100 से गुना, 100 से गुना, दो जीरो से जीरो कट जाएंगी, 25 से जाएगा 20 बार, 20% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि इफ 200 इज डिक्रीज टू 150, मतलब जो हमारा 200 है वो डिक्रीज कर दिया कहाँ तक, 150 तक। तो अब भी पूछा है हमारे पास परसेंट डिक्रीज। पिछले वाले क्वेश्चन ने पूछा था परसेंट डिक्रीज, अब पूछा परसेंट इंक्रीज। तो 200 इज डिक्रीज, मतलब डिक्रीज क्या किया है 200, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है 200, 200 आएगी हमारी नीचे। ठीक है जी। और कितना डिक्रीज हुआ है, 150 तक। 150 तक कितना डिक्रीज हुआ है, देखो 200 से 150 तक 50 डिक्रीज हुआ है। तो 50 की तो वैल्यू पूछी है, डिक्रीज वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, 50 आ जाएगा ऊपर। 200 नीचे ओरिजिनल वैल्यू, परसेंट निकालने के लिए गुना कर दो 100, दो जीरो से दो जीरो, 25% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड होता है, बहुत सिंपल भी है, सबसे आसान मेथड भी है जो दिमाग में याद रहे, कैसे इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल हमें टैकल करने हैं। देखो
अगला क्वेश्चन है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% गिव्स 240। ठीक है जी। अभी जो हमने चीज अभी सीखी, हमारे पास 20% की फ्रैक्शन दी हुई है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 क्या होती है जी? 1/5। तो 20 जो, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या था? ये रिप्रेजेंटेशन हमारा ये था कि जो 6 है भाई, x बराबर a/b% हमने सीखा था कि 6 है, 6 का 20% एक है, 6 का 20% एक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली होती है, तो यहाँ नंबर हमारा हो जाएगा 6। 6 का 20% है एक, 6 से बढ़ करके एक, एक में 20% की इंक्रीज, यानी 6 पे कितना बढ़ा? एक। तो 6 पे एक बढ़ा, हो गया कितना? 7। भाई 6 में अगर 20% की इंक्रीज होगी, अच्छा अच्छा, ये 1/5 होता है फ्रैक्शन, 1/5 होता है। छोटी छोटी गलती होती रहती है। देखो, 20% का जो फ्रैक्शन है हमारा, वो है 1/5। ठीक है जी, 1/5। अब जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है। 5 का 20% होता है एक। तो अगर 5 में 20% की इंक्रीज करूं मैं, तो जो हमारी जो नंबर है वो 5 से एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 6। 5 से एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 6। और जो हमारा सवाल कर रहा है कि वो 5 से बढ़ करके 6 नहीं होता है, वो कितना होता है? 240 होता है। 5 से बढ़ करके 240 होता है। तो कितना है इसका? 40 गुना है, 6 चौक 24। तो एक की वैल्यू निकल करके हमारे पास आ जाएगी। तो उसी तरह से भाई, जब हमने, जो हमारा नंबर है वो अगर 6 का 40 गुना है, तो 5 का भी तो 40 गुना होगा। तभी तो चीजें बैलेंस होंगी, कि जब नंबर हमारा 6 उसका 40 गुना है, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे 5 इसका भी तो 40 गुना होगी। तो ओरिजिनल नंबर 5 चौक 20, 200 हमारे पास निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे हम, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि 40% when 12 is subtracted from a number it reduces to its 40%। मतलब कि किसी नंबर में से जब 12 घटाया जाए तो वो खुद का 40% रिड्यूस हो जाता है। तो फाइंड द नंबर। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास? 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। कितनी होती है जी? 2/5। सवाल हमसे कह रहा है कि नंबर में से जब 12 घटाया जाए, तो वो अपने आप के 40% तक रिड्यूस हो जाता है। तो अगर 5 में से 5 का 40% मुझे रिड्यूस करना हो, 5 का 40% क्या होता है? 2। 2 होता है। तो 5 का 40% होता है 2। तो 2 कब होगा? भाई 2 जब होगा जब मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा। 5 का 40% तभी तो आएगा कि 5 का 40% है 2, वो कब आएगा? जब मैं 5 में से 3 माइनस कर दूंगा। तो सवाल कह रहा है कि हम 3 माइनस नहीं कर रहे हैं, हम 12 माइनस कर रहे हैं। सवाल कह रहा है कि हम 3 माइनस नहीं कर रहे, हम 12 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो एक की वैल्यू निकल कर के आ जाएगी, अगर 3 की वैल्यू है 12, एक की वैल्यू आ जाएगी 4। और जब 12 3 का 4 गुना है, तो नंबर भी तो हमारा 4 गुना होगा। 5 चौक 20। तो ऐसे आप सवाल को, सिंपल, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल मेथड ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही है। सबसे आसान भी है, आप जल्दी भी कर पाओगे रिफ्रैक्शन मेथड से। और आसान मेथड है, तो इसे आप भूलोगे भी नहीं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि ये नंबर इज इंक्रीज बाय 8, इट बिकम्स 120% ऑफ इट सेल्फ। फाइंड द नंबर। तो 120%,